हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमा वर्ल्ड पॉइंट में। प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट आपके चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए और अपनी आने वाली परीक्षा की तैयारी के लिए अपना परीक्षण कर लीजिए कितने आपके नंबर बन रहे हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना लीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल एमा वर्ल्ड पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10, जो कि आपका सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट है, जो कि आपके आने वाली परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र किस आंदोलन के समय दिया था? ऑप्शन है अशोक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में शुरू हुआ था। इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 8 और 9 अगस्त को शुरू हुआ था, इसलिए अगस्त क्रांति भी बोली जाती है इसे, अगस्त क्रांति। जो आपका अशोक आंदोलन है ये आपका 1920 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और व्यक्तिगत सत्याग्रह भी आपका 1942 के आसपास ही हुआ था। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? पहले व्यक्ति थे आपके विनोबा भावे। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था, और भूदान आंदोलन शुरू करने वाले व्यक्ति भी यही थे, विनोबा भावे। कौन सा? भूदान आंदोलन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ संगठन दिया हुआ है, एक तरफ स्थापना वर्ष दी है। आर्य समाज 1875, रामकृष्ण मिशन 1892, प्रार्थना समाज 1867, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875। इसका सही आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन 1892। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1892 में ना हुई, 1897 में हुई थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में की थी। उनके नाम पर इस संस्था का नाम क्या रख दिया? रामकृष्ण मिशन। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन की तरफ। गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी को ही विक्रमादित्य भी कहा जाता है, विक्रमादित्य भी इसी को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। कुमारगुप्त ने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? कुमारगुप्त ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र प्रवर्तन, महाविनिष्क्रमण या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाविनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। जबकि प्रथम उपदेश को क्या बोला जाता है? तो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश को क्या बोला जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। और महात्मा बुद्ध के मृत्यु को क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण, जो कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार, अशोक या फिर कनिष्क? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अशोक, जो कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के सांची में। मध्य प्रदेश के कहाँ पर? सांची नामक स्थान पर स्थित है सांची का स्तूप। इसका संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सहदारा अथवा सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बताया था कि अमीर खुसरो को सितार का जनक बोला जाता है।
तो एक प्रैक्टिस सेट करने से आपको दूसरे प्रैक्टिस सेट के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। यही आपकी तैयारी करने का अच्छा तरीका होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? जोजिला जम्मू कश्मीर, बारालाचाला हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड या बोमडीला सिक्किम। एक तरफ दर्रे दिए हैं, एक तरफ अवस्थित दिए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोमडीला। बोमडीला सिक्किम में नहीं है, जबकि कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। बाकी सब मैच करे हुए, तो आपका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बोमडीला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अक्टूबर नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है गारो, खासी तथा जयंतिया की पहाड़ियों में, छोटा नागपुर पठार में, कोरोमंडल तट पर या फिर मालवा पठार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरोमंडल तट पर। जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कुछ जो हिस्सा होता है, जो तट है, उसको ही क्या बोला जाता है? कोरोमंडल तट बोला जाता है। जब लौटता हुआ मानसून लौट के आता है तो वो तमिलनाडु के तट पर क्या करता है? बारिश करता है, जो कि अक्टूबर नवंबर के महीने में होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरोमंडल तट। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दिया है, संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग है? उत्तर प्रशांत पैसिफिक समुद्र मार्ग, उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग, दक्षिण अटलांटिक समुद्र मार्ग या फिर हिंद महासागर मार्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग। ये आपका सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। यदि नदी की बात पूछी है तो सबसे व्यस्त जो नहर है वो कौन सी है? वो आपकी कील नहर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, भारत और चीन, पाकिस्तान और भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और चीन। भारत और चीन के बीच में जो लाइन है उसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसका नाम क्या है? डूरंड रेखा या डूरंड लाइन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है? NH6, NH7, NH46 या फिर NH47। तो सही आंसर इसका NH7। अगला क्वेश्चन, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं कहलाती है? मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फीति, रिसेशन या फिर एमोर्टाइजेशन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1960-61 में, 1964-65 में, 66-67 में या फिर 70-71 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 66-67 में। भारत में जो हरित क्रांति के जनक थे वो कौन थे? MS स्वामीनाथन थे, जिनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। अब विश्व में यदि पूछा है पूरे विश्व में कौन थे, तो नॉर्मन बोरलॉग थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का या फिर उपरोक्त सभी का बराबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र। जो कृषि संबंधित क्षेत्र होता है वो प्राथमिक क्षेत्र होता है, जो उद्योगों से संबंधित होता है वो द्वितीय क्षेत्र होता है, जो सेवाओं से संबंधित होता है वो तृतीय क्षेत्र होता है। जैसे कि पशुपालन या खेती वगैरह किस में आएगा? कृषि में आएगा। बड़े बड़े उद्योग किस में आएंगे? आपके द्वितीय क्षेत्र में आएंगे। और जैसे शिक्षा हो गया, हॉस्पिटल हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब किस में आएंगे? ये आपका तृतीय क्षेत्र में आएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन में या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है? अनुच्छेद 365, 366, 367 या फिर 368। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 368।
जो कि किस भाग में है, जो कि संविधान के भाग 20 में दिया हुआ है। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि संविधान में संशोधन होता है वो संविधान के किस भाग के अनुसार होता है, तो भाग कौन सा है, भाग 20। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? 33 से 46, 34 से 48, 36 से 51 या फिर 34 से 52? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36 से 51। भारत के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आंसर आता है इसका आयरलैंड। भारत के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसी लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? ऑप्शन है महान्यायवादी, महाधिवक्ता, विपक्ष का नेता या फिर राज्यसभा का सभापति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महान्यायवादी, जिसको क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 76 में है। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में वी.वी.आर. सुब्रमण्यम है, वी.वी.आर. सुब्रमण्यम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। गोल्ड किसी प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? मेजर ध्यानचंद, रूप सिंह, के.डी. सिंह या फिर राम जयपाल सिंह? सही आंसर है इसका मेजर ध्यानचंद। यदि आपसे ये पूछा जाए कि मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा मेरठ। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? पेशी, संयोजी, उपकला या फिर तंत्रिका? रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सभ्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज, 20,000 से 40,000 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20,000 से 20,000 हर्ट्ज। ये आपकी सभ्य परिसर में आएंगी, जबकि इससे कम जो आएंगी वो अपसर्व में आएंगी, जबकि इससे ज्यादा वाली जो आएंगी वो परासर्व में आएंगी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। निम्न में से कौन सा पौधाघर प्रभाव यानी कि हरितगृह पर ज्यादा असर डालता है? ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जल वाष्प? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला क्वेश्चन। धूमकहरा यानी कि स्मॉग में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। क्या द्रव्य है जिसकी वजह से आंख में जलन होती है? नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। SO2 की वजह से क्या होता है, आंख में जलन होने लग जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सही सम्मिलित है? भोटिया, बाराबंकी, ये जनजातियां दे रखी हैं और इनके क्षेत्र दे रखे हैं। यानी भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? बाराबंकी की है, बुक्सा बिजनौर में, बैगा गोरखपुर, थारू बांदा। आपको बताना है इनमें से कौन सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बुक्सा बिजनौर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? कानपुर में, लखनऊ में, चित्रकूट में या फिर बांदा में? इसका सही आंसर है चित्रकूट, ऑप्शन नंबर सी, चित्रकूट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज अवस्थित है? वाराणसी में, लखनऊ में, आगरा में या फिर अलीगढ़ में? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, आगरा में। अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में चित्रकला की लखनऊ शैली का विकास किसने किया? ललित मोहन, शिवनंदन नौटियाल, विश्वनाथ मेहता, असित कुमार हलदार? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, असित कुमार हलदार। अगला क्वेश्चन। कार्तिक एक लोक नृत्य है? बुंदेलखंड का, अवध का, पूर्वांचल का या फिर रोहिलखंड का? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ए, बुंदेलखंड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली थी? मिर्जापुर शैली, मथुरा शैली, बुंदेली शैली या फिर मुगल शैली? तो सही आंसर इसका मुगल शैली। अगला क्वेश्चन। थाने का भार साधक अधिकारी के अनुसार होता है? उपनिरीक्षक,
सहायक उप निरीक्षक, सर्कल इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर। सही आंसर इसका उप निरीक्षक, इसको क्या बोलते हैं, एसआई बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। पुलिस लोक सड़क इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगी, यह है किस धारा के अंतर्गत है ये? धारा 30, धारा 33, धारा 38 या फिर धारा 36। तो इसका सही आंसर है धारा 33। पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 के प्रवृत्त होने की तिथि क्या है? 15 अगस्त 2001, 26 जनवरी 2001, 10 अगस्त 2001 या फिर 14 मार्च 2001। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 अगस्त 2001। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान है? धारा 21, धारा 22, धारा 23 या फिर धारा 24। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, धारा 23। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर कहते हैं अटैचमेंट, हाइपरलिंक, मेल बॉक्स या फिर आईपी एड्रेस। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, मेल बॉक्स। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किया था? ओडम ने, क्लीमेंटन ने, हुंट ने, किंग ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हुल्ट ने। क्वेश्चन नंबर 36। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई जिन्हें भारत का 40वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं? उड़ीसा उच्च न्यायालय, उत्तराखंड हाईकोर्ट, गुवाहाटी हाईकोर्ट या फिर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट। क्वेश्चन नंबर 37। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है? अनुच्छेद 279 ए, अनुच्छेद 285 बी, अनुच्छेद 210 बी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 279 ए। इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको ये बताया हुआ है, तो उस प्रैक्टिस सेट का फायदा आपको इस प्रैक्टिस सेट में हो रहा है। यही तो तैयारी करने का तरीका होता है। बढ़ते हैं एक क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी किस संस्थान में पब्लिक पॉलिसी की शिक्षा देंगे? जेएनयू दिल्ली, आईआईएम लखनऊ, आईआईएम अहमदाबाद या फिर आईआईटी दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा आईआईएम लखनऊ। ये थे आपके कुल मिला के 38 क्वेश्चन। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कुल कितने क्वेश्चन सही हुए, और आप अपनी तैयारी को ऐसे ही मजबूत बनाते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।